हेलो दोस्तों, आप सभी को माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सबको स्वागत है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित कोरथा गायत्री शक्तिपीठ माँ गायत्री के कृपा से ही मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा हूँ और ऑनलाइन दिख रहा हूँ, और उन्हीं की कृपा से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और हमारे गुरु जी का कहना है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी का कहना है कि हर घर तक शिक्षा इसको पहुंचा देना, हर घर में शिक्षा से अवगत करा देना है। हर एक व्यक्ति को सभी चीज़ों से अवगत करा देना है कि क्या कार्य करें जिससे नुकसान ना होगा, कौन सा कार्य करें जो अच्छा है। माता पिता को चरण स्पर्श करना चाहिए, माता पिता ही भगवान हैं। ये सब सारा चीज़ हमारे गुरुजी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने बुक के जो अपने किताब को लिखे हैं उन्होंने उसके माध्यम से हम लोग तक पहुंचाए हैं, और हम लोग उसको ठीक आगे की ओर पहुंचा रहे हैं। तो उन्हीं का कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, लोग कहते हैं अंशदान, समयदान, है ना। अंशदान जो कहते हैं कि मतलब कि जैसे कि आपने रुपया पैसा, जिनके पास समय नहीं है वो पैसा दे सकते हैं, जिनके पास समय है वो माता को यहाँ सेवा, गुरु जी की सेवा में काट लेंगे। मतलब कि साफ़ सुथरा करना, मतलब कि हमारा मंदिर जैसे होता है ना, जैसे शक्तिपीठ है तो शक्तिपीठ साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये हो रहा। और देखिए, लेकिन हम बोलते हैं, हमारे गुरु जी ही कहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, ये सारा गुरु जी की ही कृपा से हो रही है। अरे माता का ही कृपा से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माता का कहना है, गुरु जी का कहना है कि सर्वप्रथम दान में कौन सा है, तो लोग कहेंगे समय दान। देखिए, लेकिन बताते हैं हम यहाँ क्या कौन सा दान। सर्वप्रथम दान, सर्वप्रथम दान, सर्वप्रथम दान हमारा है कि शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना, यही है हमारा सर्वप्रथम दान। अगर आप शांति से रहिएगा, कहीं पर बैठे हैं तो आप, कोई अगर कुछ बोल रहा है उसको आप बड़ा अच्छे से सुन लीजिएगा, और उसको, या फिर आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप शांति से नहीं रहिएगा, दिमाग में यानी मोबाइल से गाना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग में वो गाना चल रहा है, ना कि आपको पढ़ाई चल रहा है। यहाँ पर आपको किस तरह पढ़ना है, कैसे याद होता है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमारा दान में क्या है जी? सर्वप्रथम दान हमारा है कि शांति बनाए रखना। सबसे पहले अनुशासन जरूरी, डिसिप्लिन सबसे पहले जरूरी है। अगर डिसिप्लिन में रहिएगा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हर इंसान से गलतियां होती है, मान लिया कि गलतियां हो गया, उसे भूल करके आगे बढ़ें। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना है जिनसे गलतियां नहीं हुआ, चाहे मैं ही क्यों ना हो। हर इंसान से गलतियां होती है, उस गलतियों को भूल करके आगे की ओर बढ़ें, पीछे ना मुड़ कर देखें। अब वो गलतियां तो हो गया है, तो उस गलतियों को क्यों आप दोहरा रहे हैं? आगे की ओर बढ़िए ना। तो चलिए आगे की ओर हम लोग आप आगे की ओर चलेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा चुके हैं, मतलब कि ऑफलाइन में तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये भी आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद आप लोग फिर भी वीडियो शूट हो रही है तो देखेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, हम थ्योरी अभी दे रहे हैं, मतलब फार्मूला ओनली दे रहे हैं, फार्मूला को थ्योरी बेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना तो एक दो वीडियो में ही फार्मूला दे करके ख़त्म कर देना है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग ले जाऊँगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और जो वीडियो ये देख रहे हैं वो पूरा देखें, अन्यथा यहाँ से आप आउट हो जाएं, इसे मत देखिए। क्योंकि देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो जीरो लेवल से आपको हायर लेवल तक रहेगा। इस वीडियो को अति आवश्यक आपको देखना है, और इससे आपको कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना चाहता हूँ। अब मैं इस टॉपिक पर आता हूँ। तो हम कह दिया हूँ कि मैं बता दिया हूँ कि लॉन्ग चलेगा, और इसको सारा आपको सब चीज़ से अवगत करा दूँ। अब बोलिएगा कि साइन का एकदम नॉर्मल नहीं बताया है। हम बता दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन होते हैं, जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये सब बताऊँगा मैं। फिलहाल मैं अभी फार्मूला को डिस्कस कर रहा हूँ। कोसाइन क्या होता है, जिया क्या होता है, कोजिया क्या होता है, कोसेक कब आया, ये सब क्या हुआ, ये सब बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री कब
किसने दिया, मैंने किनका कहा हुआ है, क्या है नहीं है, ये सब बताएंगे। फिलहाल मैं अभी फार्मूला को डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे की ओर बढ़ें। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम चतुर्थांश पद्धति, ठीक है। ये देखिए चार घर है, ठीक है ना बाबू, ये 4 घर है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो प्रथम करने का कि पहला घर है ना, ये सेकंड दूसरा घर, तृतीय यानी तीसरा घर, ये चतुर्थ यानी चौथा घर, ठीक है, चौथा घर। अच्छा आप लोग पता है कि पहले आप लोग का जैसे कि पिताजी अपने पिताजी के घर में रहते होंगे, तो पिताजी भी तो आपको भाई थे। अब मान लीजिए कि 4 गो भाई थे, तो चारों भाई एक ही घर में ना थे पहले जी, पहले चारों भाई क्या थे, एक ही घर में सब थे। अब उनका शादी हुआ, पत्नियां आए हैं, आप लोग आए हैं ना, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या होता है कि एक बार आपके पिताजी के या मेरे पिताजी के भाई क्या करते हैं कि उनकी सोच में कुछ और आता है, तो क्या करते हैं कि एक मकान, मतलब कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो क्या करते हैं एक मकान उठाते हैं, लेते हैं, है ना। तो वो मकान उठा लेते हैं, तो सोचते हैं कि चलिए ना यहाँ से अब वहाँ पड़े। तो ये जब एक भाई बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर चले गए हैं, तो अगला भाई भी तो यही सोचता है कि क्यों ना वो बना रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं, वो भी तो बैठे हुए नहीं हैं, वो भी कुछ कार्य कर रहे हैं। तो उसी तरह बढ़ते गया। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश, चारों बट गया। तो देखिए ये 4 डायरेक्शन में बटा, तो आपको लग रहा है इन्हें से जाइएगा तो इधर चल जाएगा 360 डिग्री की तरफ, इधर से आइएगा तो 180 डिग्री पर तरफ चल जाएगा, इधर से जाएगा तो 90 डिग्री पर चल जाएगा, नीचे चाहिएगा 270 डिग्री पर चल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, आपसे सुने होंगे कि आपको बोला है चौमुहानी पर आ जाइएगा, चौमुहानी पर हम रहेंगे, है ना। तो चौमुहानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 डायरेक्शन एक ही जगह पर खड़ा रहेगा और 4 डायरेक्शन में आपको रहेगा, 4 दिशाएं रहेगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। तो आपको बता देते हैं, जिन्हें आपको दाहिना हाथ रहेगा उन्हें दक्षिण रह जाएगा, जिधर बाएं उधर रहेगा उत्तर रहेगा, ठीक है। और जिधर आपका फेस उधर सूर्य के सामने खड़ा खाली हो जाएगा, ठीक है, फेस रहेगा उधर पूरब, और जिधर आपका बैक होता है उधर आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जय श्री राम, अगर दक्षिण की ओर अगर आप जाते हैं, दक्षिण की ओर लिखा हुआ है गया, तो गया जी, अभी गया को नाम बदल करके गया जी हो गया, ठीक है। तो गया यानी कि दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण की ओर डायरेक्शन में जाइएगा तो गया की ओर पहुंचिएगा। इधर उत्तर की ओर जाइएगा तो इधर जहानाबाद लिखा है तो जहानाबाद पहुंच जाइएगा, है ना। अब इधर पूरब की ओर जाइएगा, लिखा हुआ है कुर्था, तो कुर्था पहुंच जाइएगा। अब इधर पीछे करपी लिखा हुआ है, करपी की ओर जाइएगा मुड़िएगा तो करपी पहुंचेगा। तो ये चारों डायरेक्शन खुला हुआ है ना, एकदम ओपन है ना, वही रास्ता एकदम चारों एकदम रहता है, और वहाँ पर बहुत मतलब कि स्पेस होता है, ठीक ना, जगह होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे। पहला घर में कहता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑल पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि सभी धनात्मक, सब क्या होता है, धनात्मक। यस, तो कौन धनात्मक भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो 6 फलन है, 6 फंक्शन है, वही ना पॉजिटिव होगा, और कोई तो होगा नहीं। तो देखिए ना यहाँ पर साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव। लेकिन यही दूसरा घर में आप आते हैं तो आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहता है, सिर्फ 2 ही होंगे, साइन थीटा और साइन थीटा और ये पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और साइन थीटा और ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। ये दूसरे घर में, द्वितीय है ना, द्वितीय चतुर्थांश में आपको क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होंगे बाबू, पॉजिटिव होंगे। अब चलिए बाकी जो सब बचे, आप कहिए कि सर 6 फंक्शन होता है, यहाँ प्रथम चतुर्थांश में तो सारा फंक्शन है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में तो नहीं है फंक्शन, कहिएगा ना, 2 ही को आया है, साइन थीटा और कोसेक थीटा है। तो बाबू ये साइन थीटा और कोसेक थीटा खाली पॉजिटिव होगा, समझिए। बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऋणात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाए, है ना, वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। तो इसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में पूछेगा कि कौन सा फलन जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो पॉजिटिव होता है, तो 2 फलन होते हैं पॉजिटिव, कौन कौन, साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा। अब तृतीय चतुर्थांश में आइए, टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, टेन और कॉट ओनली, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। 4 को बचेगा ना जी, वो चारों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका यूज हम बताऊंगा, फिलहाल आप चलेंगे। अब चतुर्थांश में चलिए,
चतुर्थांश में चलिए तो देखिए यहाँ भी आपको दो ही फलन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो जो आपको पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। पहला चतुर्थांश में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और cos थीटा पॉजिटिव ओनली, बाकी सब नेगेटिव, है ना, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, बाकी सब नेगेटिव करने का मतलब बाकी कौन नेगेटिव होगा भाई? तो देखिए साइन है ना जी, तो cos नेगेटिव हो जाएगा। रुकिए, क्या हो जाएगा बाबू? cos नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos नेगेटिव हो जाएगा। इसमें हो जाएगा cos नेगेटिव, और उसके बाद देखिए tan हो जाएगा, उसके बाद cot हो जाएगा, है ना, sec हो जाएगा। देखिए 2 और 2 4, ये सब सारे क्या होंगे? इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेकेंड चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बाकी ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ये दोनों क्या होंगे बाबू? पॉजिटिव। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड चतुर्थांश में आइए, तृतीय में आइए। तृतीय चतुर्थांश में भी दो ही पॉजिटिव होंगे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का दो ही जो है फलन, जो आपको tan और cot, जो तृतीय में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन कौन नेगेटिव होगा जी? तो देखिए ना जरा सा कौन कौन नेगेटिव होता है जी, देखिए तो जरा सा, थोड़ा स्पीड में ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो गया तो बोलिए, आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग 2 बार पढ़ रहे होंगे इसको। फिर देखेंगे tan और cot तो देखिए बच गया, तो बाकी नेगेटिव होगा। अरे साइन थीटा हो गया ना बाबू नेगेटिव, साइन थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। cos थीटा हो गया ना बाबू नेगेटिव, हो गया ना। अरे सेक हो गया नेगेटिव, कोसेक हो गया नेगेटिव। ये चारों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बाकी ये 2 tan और cot क्या होंगे? तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। आगे चलेंगे, चतुर्थांश में आइए। इसमें cos थीटा और कोसेक थीटा खाली ओनली 2 है ना, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन कौन नेगेटिव होंगे चतुर्थांश में? यानी कि चतुर्थांश में कौन कौन से होंगे बाबू? तो यहाँ पर मान लीजिए साइन थीटा हो जाएगा ना जी, उसके बाद आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना, उसके बाद tan हो जाएगा, उसके बाद cot हो जाएगा। हो गया ना बाबू? ये 4 को साइन, ये चारों साइन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव होंगे। क्या हो गए? नेगेटिव, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सुनिए, अब हम अगला चलते हैं। देखिए बाबू, हम इधर से चलते आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए छूटा हुआ है, लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा और यहाँ 360 प्लस थीटा, नहीं 360 प्लस थीटा, ठीक ना, 360 प्लस थीटा। देखो अब ये क्या है क्या नहीं है उसे बताते हैं। आपको पढ़ाए थे कुछ पहले कि लंबवत जाएगा सीधे रेखा में तो 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। आपको ये भी बताए थे कि यहाँ से जो है आपको एक सरल रेखा गुजरता है, उस पर एक सीधा लंब जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो अब इसमें हम जानना चाहते हैं, इसमें देखिए कहता ना है कि इधर देखिए यहाँ 0 डिग्री से शुरू हुआ है, 0 डिग्री से शुरू हुआ है ना। अच्छा, हम आपको रीजनिंग में पढ़ाया है ना, अरे डिस्टेंस डायरेक्शन, है ना, उसमें बताया है ना, इसमें क्लॉकों में है पढ़ाया है। अरे क्लॉक में ही पढ़ाया है ना जी कि देखिए इसका ठीक देखिए यहाँ से सीधा यहाँ जाइएगा सीधी रेखा में तो सीधे 90 डिग्री, और ठीक इसके बीच में तो क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ना सीधे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ना फांग रहे हैं जी, तो क्या है 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ देखें तो 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 में फिर 90 जोड़िएगा था 270, 270 में फिर 90 जोड़िएगा था 360। कोई दिक्कत है? तो इधर से देखिए तो बाबू एने से आप जा रहे हैं, इधर से आप जा रहे हैं, देखिए एने से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं बाबू? बढ़ते हुए जा रहे हैं ना जी। क्या हो रहा है? बढ़ते क्रम ना जी। अरे बढ़ते क्रम ना सर, बढ़ते क्रम ना। देखिए ना 0 तो 90, 90 तो 180, 180 तो 270, 270 तो 360। अच्छा, यहाँ पर ध्यान आपको दे रहे हैं कि 90 90 जुटे जा रहा है। देखिए ना इतना पार्ट क्या है? 90 है, इतना पार्ट 90 है, इतना पार्ट 90 है, इतना पार्ट 90 है। 4 बार में डिवाइड है, 4 भाग में 90 90, तो 90 × 4 हो जाएगा ना 360, यानी 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए इधर से जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बाबू? बढ़ रहा है। तब ना बाबू 0 से लिखे यहाँ 360 है तो 360 प्लस थीटा। क्या क्यों लिखे? क्योंकि इधर से जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, है ना, और इधर से जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। अब जरा सा देखिए तो बाबू यहाँ 360 है तो यहाँ 270 हो गया, 90 घट गया। क्या हो गया? घट गया। फिर 270 है तो यहाँ 180 है। क्या है? 180। फिर 90 घट गया। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो 90 है, तो फिर यहाँ 90 घट गए। अब फिर 90 से यहाँ पर देखिए तो 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो आपको पता चल गया कि इधर से जा रहे हैं तो घाटित जा रहे हैं। क्या होता है ना जी? घाटित जा रहे हैं, घाटते क्रम ना जी,
क्या है बाबू, घटते क्रम। क्या है बाबू, घटते क्रम। क्या है, घटते क्रम। यहाँ से कोई दिक्कत है, ये भी क्वाड्रेटिक जो सिस्टम है इसमें समझने में कोई दिक्कत? कॉल रिसीव करके बोल देखेंगे, बोल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये घटते क्रम है ना, बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए, बाहर जाकर बताए घटते क्रम, ठीक है। तो ये घटते क्रम हो गया, इधर से पता चल गया, और इधर से पॉजिटिव होते हुए बढ़ते क्रम में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? क्या अंकित बाबू कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए, अब देखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम लोग बढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ बता रहे बाबू, ये 90 डिग्री है ना बाबू, 90 डिग्री पर चेंज होता है। क्या होता है 90 डिग्री पर? और 270 डिग्री पर भी चेंज, 90 डिग्री पर चेंज, 270 डिग्री पर चेंज, 90 डिग्री पर चेंज और 270 डिग्री पर चेंज, 90 डिग्री पर चेंज और 270 डिग्री पर, 90 डिग्री पर चेंज, 270 डिग्री पर चेंज, 90 डिग्री पर चेंज, 270 डिग्री पर, ठीक है। तो देखिए 90 पर चेंज और 270 पर, ये चेंज क्या हो रहा है, बदलता है यहाँ पर, ठीक ना। तो बदलने का मतलब क्या है, जैसे कि साइन जो है ना बाबू तो कॉस में बदल जाएगा, और टेन जो है ना कॉट में बदल जाएगा, समझ गए? ये हम बता रहे हैं, साइन कॉस में तो टेन कॉट में, है ना। आपको लिखवाए होंगे नोट कहीं, देखिए, हाँ देखिए यहाँ लिखल भी है, हाँ चेंज इन, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, तो देखिए टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, ठीक है। ये चेंज होता है, ये तीनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आपको बता दें यहाँ पर, अच्छा बताइए कि साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होता है, तो कॉस थीटा कोची में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में, वाह वेरी गुड, साइन थीटा में चेंज होगा बाबू। अब देखिए तो यहाँ पर टेन थीटा है तो कॉट थीटा में चेंज होता है, तो कॉट थीटा क्या चेंज होगा, टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। सेक थीटा कोसेक थीटा में, तो बताइए कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपको खुद ही समझना है, ठीक है ना, लेकिन हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ बताइए 90 माइनस घटते क्रम नहीं बाबू, इधर से बढ़ते हुए ना तो बढ़ेगा तो 360 प्लस थीटा ना, थीटा 360 प्लस थीटा। अब बताइए 90 माइनस थीटा माने कि 360 से ज्यादा, है ना, 90 से कम, 360 से ज्यादा और 90 से कम। अब देखेंगे यहाँ इसमें आइए, तो इसमें बाबू क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ से बढ़ रहे हैं ना बाबू, अरे इधर से आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं ना, ये नहीं समझ जा रहे हैं तो घटते हैं, इधर से आ रहे हैं तो इधर में तो, लेकिन हम इधर से आ रहे हैं तो देखिए 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये लिमिट लगा हुआ है कि 180 से पार नहीं जाना है जी, 180 के अंडर ही रहना है, 180 के अंडर ही रहना है। तो देखिए 90 से प्लस चल जाइए लेकिन 180 से अंडर ही रहिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा कहता है यहाँ कि 180 प्लस थीटा, यानी 180 से प्लस जाइए लेकिन 270 के नहीं रह जाइए, 270 के अंडर में ही रह जाइए। 180 से प्लस तृतीय में चले जाइए लेकिन 270 से अंडर में रहिए। लेकिन यहाँ यही चतुर्थांश में कहता है कि 270 से प्लस चल जाइए लेकिन 360 से माइनस में चल जाइए, 360 से माइनस में चलिए, मैंने 360 के अंदर ही रहिए। मैं इस वक्त बहुत जल्दी थोड़ा सा फास्ट ले जा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कॉल आ रहा था, आज किसी का फंक्शन है उसमें बुलाहट है, ठीक है, इनवाइट किया गया, तो आप लोग घड़ा नहीं, मैं देखता हूँ अभी और इसको क्लियर ही करता हूँ कुछ। तो देखिए यहाँ तक ये ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है अब तक किसी को समझने में, ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक ना। अच्छा देखिएगा, पहले इसको कर देते हैं, उसमें भी बता दें, हम बताते हैं पहले इसको, ठीक है। देखिए बाबू, देखिए साइन, देखिए बाबू यहाँ ध्यान देना है लड़का, ध्यान दो ठीक से, बड़ मारेंगे रोशन कुमार। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, बताइए कौन सा घर का ही है जी, कौन सा घर का है, प्रथम घर का है ना जी। देखिए तो 90 माइनस थीटा है कि नहीं है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, ये तो प्रथम घर का, इसे हम पता चल गया। अब ये हमको बताइए चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। चलिए तो इसको कॉस लिखूं ना बाबू, कॉस लिख दें। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको ध्यान देने के लिए ध्यान दीजिए बाबू, आपको आगे वाला से चलना है, इससे नहीं चलना है, आगे वाला को देख करके चलिएगा बाबू। किससे चलेगा, आगे वाला के देख करके। देखिए तो आगे वाला क्या है बाबू, साइन के घर में, ई घर में है ना जी, है ना, 90 माइनस थीटा प्रथम घर के है ना जी। तो देखिए तो इसमें क्या कहा है कि सब है पॉजिटिव, क्या कहा है कि सब है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव है, सारे के सारे धनात्मक। तो बाबू यहाँ कॉस थीटा है, एकदम ना है कॉस थीटा, है ना जी।
अरे हमको साइन ना देखना है, इसको देख के ना साइन वहाँ देना है, साइन थीटा है ना जी, तो इसको पॉजिटिव लिखना है। तो पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, पॉजिटिव हाइड होता है ना। अगर पॉजिटिव का साइन नहीं देंगे, सिंबल नहीं देंगे तो क्या पॉजिटिव नहीं है जी, पॉजिटिव है ना। ये माइनस में दिक्कत होता है ना जी। जैसे क्या कहता है, देखिए मैथ में कहता है कि हम पॉजिटिव रहेंगे, है ना, लेकिन बायो में हम नेगेटिव रहेंगे। बायो में हम क्या रहेंगे जी, नेगेटिव रहेंगे, लेकिन मैथ में पॉजिटिव रहेंगे। बायो में नेगेटिव लेकिन मैथ में पॉजिटिव, है ना जी। ठीक है मनीष, आप सबका नाम याद है। आप लोग रेगुलर जो आने वाले हैं सबको याद है। अभी और सबका टाइम अभी नहीं हुआ है ना, आने दीजिए, लेट से आएगा। अब देखिए यहाँ पर बाबू देखना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हम किए। अब हम मान लेते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा कर देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक ना बाबू। अच्छा बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा घर के है बाबू, प्रथम घर के, है ना, प्रथम घर के। तो प्रथम घर के है ये है। अब ये कॉस थीटा है ना, यानी कॉस है, तो कॉस बताइए यहाँ पर 90 माइनस थीटा यानी कि चेंज होगा, कॉस चेंज कोची में होगा, साइन में, साइन में चेंज कर दीजिए ना सर, चेंज कर दिए, ठीक ना। अब बताइए कि साइन वहां देना है, सिंबल देना है, तो सिंबल देने के लिए बताइए कौन सा घर है, पहले बताइए। प्रथम घर है, प्रथम घर में कॉस थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन देने के लिए हमेशा आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे। कितना टाइम हो गया बाबू देख लीजिएगा तो, क्योंकि जाना है। 10 करके जाएंगे, ठीक है, 10 करवा देते हैं। देखिए 10 90 माइनस थीटा, ठीक है बाबू, 10 90 माइनस थीटा। तो बताइए 10 चेंज होगा ना बाबू, ये 90 माइनस थीटा है ना, बता दें 10 चेंज कुछ होता है कॉट में, यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए सर, देखिए 10 चेंज कॉट में, तो इसको कॉट में बदल दीजिए ना सर। कौन कोट रे, वो नहीं बोलिए, सॉरी, कौन कोट, समझ रहा है ना, वो कोट ठंडी के मौसम के लिए था ना, यहाँ 10 और कोट समझिए, ठीक ना। चलिए देखेंगे, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट, है ना, तो ये चेंज हुआ। अब हम इसको साइन देखना है, हमको पता है कि 90 माइनस थीटा क्या है, पहल के घर में, क्या है, पहल के घर में, पहल के घर में है ना जी, तो 10 क्या है ना जी, तो 10 है तो पॉजिटिव ना जी, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव ना जी, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहीं पर आज रखते हैं, इसको मिटा दिएगा नहीं, ठीक है, आगे क्यों बढ़ाएंगे। ये सारा तो क्लियर हो गया होगा, इसमें सारा का सारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब दूसरे चतुर्थांश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आप लोग को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं आप लोग से ये कह रहा हूँ कि सारा का सारा वीडियो आप लोग को मिलेगा, और पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये सफल होगा। क्योंकि आप सोच लीजिए कि जो माता के पास रह करके इन बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, इन सब अपना देख चुके हैं कि यहाँ जो पढ़ाया हुआ है, जो बाबू मिला है आप लोग को, जो पढ़े हैं, वो आपको जो आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, माने कि अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो बताइए सारा क्वेश्चन लड़ा है ना, सब हूबहू यहीं का क्वेश्चन मिला है ना आपको। तो देखिए भले खाली डिजिट चेंज होता है ना, और कुछ तो सेम ही डिजिट मिल जाता है ना, NCERT बुक का सारा चीज़ मिला है ना। तो हम लोग आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग ये वीडियो को निरंतर देखें और प्रतिदिन देखें। अब पूरा बेसिक से चल रहा है, अब बेसिक से ही चलेगा, क्योंकि हमको हर घर शिक्षा पहुंचा देना है, हर गरीब बच्चों तक पहुंचा देना है। ये हमारे गुरु जी का कहना है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी का। यहाँ तक आप लोग को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।